अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों का? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करती हूँ आपके रोज़े बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे। तो आज जनाब मेरी एक और बहुत अच्छी सी प्यारी सी सहेली है, उनके घर हमारी इफ्तार है और बस वही मसरूफ़ दिन है। और रमज़ान में तो आपको पता है और ज़्यादा मसरूफियत हो जाती है। तो मैं तैयारी साथ साथ कर रही हूँ केक बनाने की। मैं जाती हूँ, खाली हाथ जाती नहीं, तो केक उनके लिए लेके जा रही हूँ। बड़ा मज़े का बहुत प्यारा केक मैंने बनाया है, ब्रेड क्रम्स केक। तो वो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कैसे बनाया है और बाकी अपनी मसरूफियात भी बताती हूँ। इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। तो ये जनाब देखें केक हमारा तैयार है। अब ये मैंने बनाया कैसे है, तो उसके लिए आप रेसिपी चेक कर लें, इंग्रेडिएंट्स आप उसके चेक कर लीजिए। ये इंग्रेडिएंट्स हैं जी उसके, अच्छी तरह से देख लीजिए कि क्या क्या चीज़ें मैंने इसमें डाली हैं। और केक यहाँ पे बनाना आप शुरू करते हैं। और ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं मैंने। अक्सर औकात हम लोग ब्रेड क्रम्स जो हैं वो बेचारे फिक जाते हैं, या फिर उनके ब्रेड क्रम्स बना के हम रख लेते हैं मुख्तलिफ चीज़ों में इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन आज मैं आपको बता रही हूँ कि इसके अलावा भी ब्रेड क्रम्स के साथ कोई और चीज़ भी बन सकती है, और वो है केक जो मैं आज बना रही हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छा बनेगा ये। इसके जनाब देखिए मैंने ब्रेड क्रम्स बना लिए हैं। जितने भी ये ब्रेड के एजेस थे उनको मैंने ब्लेंड करके और बिल्कुल क्रश कर लिया है। देखिए ये ब्रेड क्रम्स बन गए हैं। और अब मैं इसको क्या करूँगी, ब्लेंड करूँगी। लेकिन उसमें क्या क्या डालना है वो आप देख लीजिए। क्वांटिटी मैंने आपको बता दी है, रेसिपी कार्ड जो है वो आप देख लीजिएगा। मैंने उसमें डाला है सबसे पहले ब्रेड क्रम्स, और ब्रेड क्रम्स के बाद मैंने उसमें डाली है शुगर, और शुगर के बाद मैंने उसमें ऑयल डाला है। ऑयल के बाद अब ये मैं डाल रही हूँ सूजी। सूजी मिक्स करने के बाद वैनिला एक्सट्रैक्ट मैंने डाल दिया है, और अब ये मैं उसमें डाल रही हूँ दूध। अब इसको आपने अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है। दूध अगर आपको बाद में ज़रूरत पड़े, थिक लगे, तो आप दूध बाद में और भी डाल सकते हैं। ये देखिए इसकी ऐसी कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए। तो ये बहुत अच्छा सा मिक्सचर हमारा तैयार हो गया है। अब इसके अंदर मैंने डाला है कोकोआ पाउडर, उसके बाद मैंने इसमें बेकिंग पाउडर डाला है, और अब जो है इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी। ये मिक्स हो गया है। केक को कभी भी ओवर मिक्स ना किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा जस्ट 1-1.5 मिनट आप इसको मिक्स किया करें, इतना कि तमाम इंग्रेडिएंट्स आपस में यकजा हो जाएं। उसके अलावा ज़्यादा ना इसको किया करें ओवर मिक्सिंग। अब ये मैंने केक टिन के अंदर ऑयल लगा लिया है बेकिंग पेपर पे और साइड्स पे, और उसके बाद मिक्सचर जो है मैं अब उसके अंदर डाल रही हूँ, और इसको डाल के इसको टैप कर लीजिए ताकि इवनली स्प्रेड हो जाए सारा मिक्सचर। अब ये जनाब इसको आप ओवन में बेक कर लीजिए 180 डिग्री पे 20 to 25 मिनट्स के लिए। तो ये बिल्कुल मुनासिब जो है बेक हो जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से। माशाल्लाह ये देखिए अब तैयार है। अब मैं इसको ओवन में रख रही हूँ, और जब तक वो बेक होता है तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ फ्रॉस्टिंग। और फ्रॉस्टिंग के लिए मैंने इसमें वाइट चॉकलेट डाली है, ब्राउन चॉकलेट डाली है, और डबल बॉयलर मेथड से मैं इसको मेल्ट कर रही हूँ। मेल्ट अच्छी तरह हो जाए तो उसके बाद मैंने उसमें क्रीम डाल दी है। आपके पास क्रीम नहीं है तो आप मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्रीम से ज़रा इसका टेक्स्चर बहुत ही अच्छा आ जाता है, क्रीमी सा। अब इसको मैंने बनाने के बाद रेफ्रिजरेटर में रख दिया है तकरीबन 1 घंटे के लिए। अब मैं इसके लिए गनाश बनाने लगी हूँ। गनाश बनाने के लिए मैंने कोकोआ पाउडर लिया है, और कोकोआ पाउडर के बाद मैंने इसमें शुगर डाली है और वाटर डाला है, और वो सारी क्वांटिटी मैंने रेसिपी कार्ड पे लिखी है, आपको समझ में आ जाएगा। और ये देखिए ये थिक सा गनाश बन गया है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करते रहें जब तक कि ये अच्छी तरह इसका पेस्ट सा ना बन जाए, ना ज़्यादा थिक ना ज़्यादा थिन। और बड़ा अच्छा सा ये पेस्ट बन गया। और उसके बाद इसको भी आप रेफ्रिजरेटर में रख दीजिए 1 से 1.5 घंटे के लिए, तो ये बहुत अच्छा इसका टेक्सचर बन जाएगा। अब ये मैंने जो पहले फ्रॉस्टिंग फ्रिज में रखी थी वो मैंने निकाली है। अब इसकी शक्ल मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें। अब ये गनाश है, लेकिन इसकी मैंने फ्रॉस्टिंग बनानी है, तो इसको मैंने बीट करना है। अब ये मैं बीट कर रही हूँ इसको। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इसको बीट करना है, मिक्स करना है, जब तक कि ये फ्लफी ना हो जाए, स्मूथ सा इसका टेक्सचर ना हो जाए, और इसका कलर डार्क ब्राउन से लाइट ब्राउन ना हो जाए। देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से ये मिक्स हो गई है, और ये बिल्कुल रेडी है डेकोरेटिंग के लिए।
अब ये बन गया है, तो अब हमारे पास जनाब ये पाइपिंग बैग आ गया है। इसमें मैंने ये सारा फ्रॉस्टिंग जो है वो डाल ली है। अब ये मैंने 2 पीस बनाए थे केक के। केक रेडी है और अब मैं इसकी डेकोरेशन करने लगी हूँ। अब इसके ऊपर मैंने शुगर सिरप डाला है। शुगर सिरप हो सके तो ज़रूर डाला करें, क्योंकि एक थोड़ी सी हार्डनेस आ जाती है थोड़ी देर केक को रखने के बाद। तो ये शुगर सिरप आप डालेंगे तो उससे सॉफ्ट रहता है केक, बहुत अच्छा सा अंदर तक नरम रहता है। अब इसके ऊपर मैं गनाश डालने लगी हूँ। गनाश डल गया है और अब इसको मैं स्प्रेड करूँगी। ये जायके में भी बहुत मज़े का लगता है और देखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है। कोशिश करें कि इसको फ्रिज में रख लें आप डेकोरेशन करने से पहले, ताकि ये मेल्ट ना हो जाए। और पाकिस्तान में तो ज़रा थोड़ा गर्म दिन होते हैं तो ज़्यादा चांसेस होते हैं जल्दी मेल्ट होने के। अब ये मैंने इसको लगा लिया है अच्छी तरीके से गनाश, और ये जब तक मैं इसको फ्रिज में रखूँगी बाकी डेकोरेशन के लिए, तब तक मैं जल्दी से ऊपर तैयार होने के लिए चली गई। और ये मैं आपको अपना ड्रेस दिखा रही हूँ जो आज मैंने पहनना है। ये ऑरेंज कलर का मेरा ड्रेस है और ये भी मैंने जे डॉट से लिया है। और मेरी पसंद के अक्सर जोड़े जो हैं वो जे डॉट पे मिल जाते हैं या खाड़ी पे मिल जाते हैं। देखिए इस पे बहुत खूबसूरत बीड्स लगे हुए हैं और बड़ा ही प्यारा इस पे काम हुआ हुआ है तिल्ले का। और इसके साथ मैंने मैचिंग का ऑरेंज कलर का स्कार्फ लिया। मैचिंग के मेरे खुसे हैं, ये भी पाकिस्तान से आए हुए हैं। मेरे मज़े हो जाते हैं पाकिस्तान से। मेरी जो अम्मी और बहनें हैं और मेरा ससुराल है वो मुझे कपड़े जूते सब मेरी पसंद के भेजते रहते हैं। और ये इसके साथ मैंने आज ब्रेसलेट पहना था और ये मेरी वॉच है ऑरेंज कलर की। मैंने एक रिंग पहनी है और एक दूसरी ग्रीन रिंग है जो मैंने इसके साथ पहनी थी। अब जी ये मैंने फ्रिज से निकाला है केक। इसके ऊपर मैंने ये फ्रॉस्टिंग भी लगा ली साइड्स पे और मैंने गनाश भी डाल दिया। और अब जो है मैं इसके ऊपर डिफरेंट किस्म के बीड्स, चॉकलेट बीड्स जो हैं वो लगा रही हूँ। और ये जनाब हमारा प्यारा सा केक तैयार हो गया है। बहुत जल्दी आप यकीन करें मैंने ये केक बनाया था। मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था, इतनी मसरूफियत, आपको पता ही है कि रमज़ान में कितनी मसरूफियत होती है। और केक बनाना कोई मतलब 15-20 मिनट का काम नहीं है, अच्छा खासा टाइम लग जाता है। और जाहिद साथ साथ जो है क्लिप्स ले रहे हैं, क्योंकि मुझे टिकटॉक के लिए और इंस्टाग्राम के लिए, फेसबुक के लिए शॉर्ट क्लिप्स, रील्स और शॉर्ट्स बनाने होते हैं। तो वो जाहिद साथ साथ लेते जा रहे थे मोबाइल से। तो मैं लगी हुई थी, जल्दी दुआ कर रही थी कि मेल्ट ना होना शुरू हो जाए, केक मेरा फ्रेश रहे। और हमें इफ्तार के लिए भी देर हो रही थी, तो जल्दी बस हम भागम दौड़ में तैयार हो रहे थे। और जितनी भी इफ्तारियाँ थीं बड़ी ही मैं एम्बैरसमेंट के साथ आपको बता रही हूँ कि मैं किसी भी इफ्तार पे टाइम पर नहीं पहुँच सकी, क्योंकि मेरी मसरूफियत जो है वो बहुत ज़्यादा है। मुझे व्लॉगिंग भी करनी होती है और मुझे साथ अपनी वो एडिटिंग भी करनी होती है, शूट्स करने होते हैं, तो साथ घर भी संभालना पड़ता है, खाना बनाना और दावतें, इफ्तारियाँ, फिर सहरी में उठना, फिर साथ इबादत। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है रूटीन। तो इस वजह से बस, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, दुआ करती हूँ कि सारी चीज़ें पूरी हो जाएं। देर सवेर तो चलो होती रहती है, लेकिन ये है कि वहाँ सब लोग पहुँच चुके थे, सब इंतज़ार कर रहे थे और बार फ़ोन कर रहे थे कि कहाँ हो आप लोग। और बल्कि जो मेरे चचा ससुर हैं उनसे मुझे डांट भी पड़ी कि भाई हर दफ़ा आप लोग ये करते हो कि लेट कर देते हो। तो जाहिद बेचारे जो हैं वो चुप कर जाते हैं, वो क्या कहें कि जी बीवी जो है मेरी उसकी मसरूफियात ज़्यादा होती हैं। लेकिन खैर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करके हम लोग पहुंच गए और अल्लाह का शुक्र है मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, बहुत खूबसूरत वेदर था। और देखिए धूप निकली हुई है, आपको पता है हमें धूप बहुत कम नसीब होती है, इवन जो यहाँ समर चल रहा होता है ना, जो 2-3 महीने का छोटा सा समर होता है हमारा यहाँ यूके में, तो वो भी जो है वो पाकिस्तान में अक्टूबर या नवंबर का जैसा मौसम होता है ना, वैसे ही हमारा यहाँ समर का मौसम होता है। तो बस हम लोग अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि चलो ये भी हमें नसीब हुआ, वरना तो यहाँ पर हर वक्त बादल, बारिश, बर्फ, सर्दी।
तो बहुत तंग आ जाते हैं। लेकिन कभी कभार जब ऐसा मौसम आ जाए, अल्लाह का शुक्र है कि रमज़ान है और रमज़ान की वजह से बहुत ही अच्छा वेदर हुआ था, तो हमने कहा चलो आज बड़ा अच्छा मौसम हो गया और अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग बोर नहीं हुए आज। वरना अगर आज बारिश हो रही होती, बादल निकले हुए होते, तो बस हमारी खैर नहीं थी। सुबह के टाइम थोड़ी सी बारिश हुई है आज, लेकिन बस दुआ कर रहे थे कि अल्लाह करे कि शाम तक जो है मौसम अच्छा हो जाए। और जाहिद साहब से मुझे मुसलसल डांट पड़ती जा रही थी कि तुम्हारी वजह से देर हुई है, तुम्हारी वजह से देर हुई है, मुझे फ़ोन आ रहे हैं, सब पूछ रहे हैं। अब मैंने कहा मैं क्या करती, जाहिद केक बनाने में देर हो गई, केक तो मैंने बनाना ही था, केक के बगैर मैंने नहीं जाना था। तो बार बार जाहिद को कॉल्स आ रही थी। एनीवेज जनाब, घर करीब है बिल्कुल और हम पहुंचने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर हम अंदर एंटर हो गए और अंदर इफ्तार शुरू हुए हुए तकरीबन 2-3 मिनट गुजर चुके थे और हम लोग तब पहुँचे। लेकिन बस अल्लाह का शुक्र है सब चुप हो गए क्योंकि इफ्तार का टाइम था, बहुत ज़्यादा डांट नहीं पड़ी। तो भूख लगी हुई थी ज़ाहिर है सख्त किस्म की। तो माशाल्लाह देखिए इन्होंने बहुत ज़्यादा एहतमाम किया हुआ था। राइस बने हुए हैं और फ्रूट चाट बनी हुई थी, मेयोनीज सैलड बनी हुई थी और सैंडविचेस भी बनाए हुए थे उन्होंने। और उसके अलावा ठंडा ठार रूह अफ़ज़ा बहुत मज़े का बना हुआ था, पकोड़े, समोसे, कटलेट्स, मतलब हर चीज़ आपको पता है जो जो हम लोग शौक़ से खाते हैं। ये मेरी प्लेट है जी, ये मेरी प्लेट है और ये मैंने खुद नहीं बनाई। आप ये नहीं देखिएगा कि इतनी बड़ी प्लेट भर ली है। ये जो रास्ते से आ रहा था जा रहा था वो मेरी प्लेट के अंदर चीज़ें डालता जा रहा था और मैं सबको कह रही थी बस करें, मैं इतना नहीं खाऊंगी। लेकिन वो माशाल्लाह इतने मेहमान नवाज थे, नहीं भाभी आप खाएं। और इस तरह से मेरी प्लेट भर गई। खैर जी, हम लोगों ने माशाल्लाह बहुत अच्छी इफ्तार की और उसके बाद ये देखें, ये इतनी प्यारी उनकी बेटी है, इतनी क्यूट। और सबसे पहले हमने उसको केक खिलाया और उसने पास कर दिया। उसने कहा जी बहुत मज़े का केक बना है। तो मेरी मेहनत वसूल हो गई और मैं बड़ी खुश हो गई कि चलो बच्ची ने कह दिया, इसका मतलब है कि केक सबको वाकई पसंद आया है। सबने खाया। फिर उसके बाद हम लोगों ने बैठ के चाय बनाई सबने, साथ इतने मज़े के बिस्किट्स थे और फिर हम लोगों ने बैठ के गपशप लगाई। बड़ा मज़ा आया क्योंकि इस तरह के मौके में अक्सर आपको बताती हूँ कि इस तरह के मौके हम लोगों को बहुत कम मिलते हैं। बहुत मसरूफ़ ज़िंदगी है यूके की, बहुत मसरूफ़। और जब इस तरह के कोई मौके आते हैं तो हम उसको सेलिब्रेट करने से पीछे नहीं हटते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। इस तरह जी हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया, बहुत अच्छा दिन हमारा गुजरा। और उसके बाद हम लोगों ने इजाज़त ली और घर के लिए हम लोग निकले और घर पहुंच के हमने बहुत याद किया कि भाई आज तो बड़ा अच्छा दिन गुजरा है। अब आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।